लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके एक्स पार्टनर की करंट फीलिंग्स, यानी कि जो आपके एक्स हैं जिनसे आपका सेपरेशन हो चुका है या डाइवोर्स हो चुका है, या आपके एक्स हस्बैंड है, या फिर आपकी उनसे बात नहीं होती, आपका ब्रेकअप हो चुका है, तो वो आपके एक्स पार्टनर हुए, एक्स पर्सन हुए, तो वो आपके लिए इस समय क्या फील कर रहे हैं, उनकी क्या करंट फीलिंग्स हैं आपके लिए, वो क्या सोच रहे हैं। व्यूअर्स, आज हम ये चेक करेंगे। ये रीडिंग पूरी तरह जनरल रहेगी, सभी के साथ मैच नहीं होगी, इसीलिए प्लीज़ आप लोग ओपन माइंड होके सुनिएगा रीडिंग को। साथ ही ये रीडिंग टाइमलेस है व्यूअर्स, कि ये वीडियो जब भी आप तक पहुंचता है, यानी कि टाइमलेस होने का मतलब ये है कि आप तक ये रीडिंग जब भी पहुंच रही है, इसमें तभी आपके लिए कोई मैसेज होगा, क्योंकि ये समय को लेकर प्रतिबंधित नहीं है। अगर आप तक पहुंचा है तो इसका कुछ मतलब होगा। साथ ही ये सभी साइंस के लिए है, आपका कोई भी साइन हो या आपकी कोई भी सिचुएशन हो। ओके, तो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि आप ही के सब्सक्रिप्शन से यह वीडियोस औरों तक पहुंच पाएंगे और दूसरे लोगों को भी हेल्प हो पाएगी सिर्फ आपकी वजह से। और साथ ही गाइस, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो जब भी मैं वीडियो लेकर आऊँगी आपको फटाफट नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। ओके, चलिए चेक करते हैं। शफल काफ़ी कर लिया है हमने। यहाँ पर हम चेक करेंगे कि जो आपके एक्स पार्टनर हैं, आपके जो एक्स पर्सन हैं, वो आपके लिए इस समय क्या सोच रहे हैं। ओके, चलिए चेक करते हैं। यूनिवर्स की बस कार्ड। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। फर्स्ट कार्ड इज फर्स्ट कार्ड इज व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देख सकते हैं आप। अगला कार्ड निकालती हूँ। अगला कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स का। किंग ऑफ सोर्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स। क्लैरिफाई करती हूँ इन सभी कार्ड्स को पहले गाइस। ओके, दो कार्ड पॉप आउट हुए हैं। आई विल नॉट टेक बोथ ऑफ देम। अगर एक हुआ होता तो मैं ले लेती। क्लैरिफाई व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, हो गया। हाई प्रीस्टेस। तो गाइस, आपके एक्स पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? बस ये दो कार्ड और क्लैरिफाई हो जाए तो मुझे भी क्लैरिटी हो जाएगी। फाइव ऑफ पेंटिकल्स। बस ये कार्ड और क्लैरिफाई कर लूँ, लेकिन कोई बुरा नहीं सोच रहा है आपके लिए, अच्छा ही सोच रहे हैं। मैं आपको पहले ये बता देती हूँ। क्लैरिफाई नाइट ऑफ सोर्ड्स एंजल्स। क्लैरिफाई नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, किंग ऑफ वैंड्स। एनर्जी ऑफ डेक इज द लवर्स। देख सकते हैं व्यूअर्स आप। तो आपके एक्स पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं व्यूअर्स? पहली बात तो ये कि आपके पर्सन को अब लगने लगा है कि आपका कनेक्शन कुछ डिवाइन कनेक्शन था, कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन था, कुछ सोल कनेक्शन था आप लोगों का, क्योंकि अब वो आपकी तरफ एक अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, एक मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। पर मैं ये नहीं कहूँगी कि अपने आप को कंट्रोल नहीं किया हुआ है, उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल किया हुआ है, क्योंकि आपके पर्सन काफ़ी एटीट्यूड वाले हैं। और एटीट्यूड में मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई बहुत गंदा एटीट्यूड है, कोई टॉक्सिक है, ऐसा नहीं कहूँगी। एटीट्यूड वाले हैं मतलब इन शॉर्ट काफ़ी सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी है उनकी। उनको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे रहना बहुत पसंद है, अपनी ग्रेस में रहते हैं वो। फालतू का एटीट्यूड शो नहीं करते, लेकिन उन्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी है। लेकिन अभी ऐसा होने लगा है व्यूअर्स रिसेंटली कि उन्हें आपके प्रति एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होने लगा है। उन्हें अब लगने लगा है अचानक से ऐसा कि आप उनके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं। आप ही उनके पार्टनर हैं, आप ही हैं जो उन्हें पूरा करते हैं, कंप्लीट करते हैं, क्योंकि आपके साथ जो उनकी एनर्जी मैच होती है, आपके साथ जो उनकी
वाइब की ट्यूनिंग होती है वो किसी और के साथ नहीं होती। जैसा आपके साथ उन्होंने समय बिताकर या आपसे बात कर कर एक्सपीरियंस किया है वो उन्होंने किसी और से नहीं किया है। तो आपके पर्सन को यहाँ पर आपके साथ कोई स्पिरिचुअल बॉन्ड लग रहा है, कोई कनेक्शन लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड क्लैरिफाई हुआ है हाई प्रीस्टेस से। तो गाइज आपके पर्सन इस समय ये भी सोच रहे हैं कि उनकी किस्मत में ही था कि वो आपसे मिलें, उनकी किस्मत ही है ये कि उनको आपसे मिला दिया, उनकी किस्मत ही है ये कि उनको यू नो किसी ऐसे पर्सन से मिलवा दिया जो उनके लिए ही बना है। यानी कि आपके पर्सन अब ऐसा सोच रहे हैं कि आप उनके लिए ही बने हो, वो आपके लिए ही बने हैं, क्योंकि एक अट्रैक्शन जो फील कर पा रहे हैं वो दोनों तरफ से है, लेकिन वो आपको कह नहीं रहे हैं बिकॉज ऑब्वियसली वो कहेंगे नहीं ये सब, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी डिग्निटी, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ मच मोर अबव देन एनीथिंग एल्स। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर ये सब बातें सच ना निकली या फिर मेरे मन की बात सिर्फ निकली, क्या पता मैं सिर्फ मन में ही ऐसा सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, तो वो अपना मजाक नहीं बनवाना चाहते। ही इज़ अ डिग्निफाइड मैन और वुमेन, तो वो ऐसा नहीं चाहते, लेकिन उन्हें लगता है कि ये उनकी किस्मत में ही लिखा था आपसे मिलना। ओके। और मुझे ऐसा भी लग रहा है गाइस, जब से आप उनकी किस्मत में आए हैं उनकी जो लाइफ है वो काफ़ी अच्छी। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन व्यूअर्स ये सोच रहे हैं कि जब से आप उनकी लाइफ में आए हैं, आपका भले ही उनसे सेपरेशन हो गया हो, बात नहीं होती हो, लेकिन तब से उनकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें अच्छी चेंज हुई थी। जब से आप उनकी लाइफ में आए थे वो अपने ऊपर फोकस भी करने लगे थे, उनकी ग्रोथ भी हो रही थी, अंदर से खुश भी रहते थे। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप जब से उनकी लाइफ में आए थे उनका जो किस्मत का जो पहिया है वो उनके फेवर में हो गया था। अब व्यूअर्स आपके पर्सन आपके लिए यही भी सोच रहे हैं। पहली बात तो या व्यूअर्स मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप लोग यहाँ से ना काफ़ी डिसअपॉइंट होकर गए थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी सेपरेशन हुआ था, दोनों लोग चले तो गए अपने अपने रास्ते, लेकिन व्यूअर्स आप काफ़ी डिसअपॉइंट होकर गए थे, यानी निराश होकर गए थे, क्योंकि आपने इस रिश्ते से बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया था। आपको लगता था मैं बहुत कुछ डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, और आप इस रिश्ते से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपको इतना लव मिलेगा, इतनी केयर मिलेगी, आप काफ़ी कुछ सोच रहे थे। आपने शायद फ्यूचर का भी सोचा होगा कि ये शायद रिश्ता लॉन्ग टर्म चलेगा, इसमें काफ़ी कमिटमेंट मिलेगा आपको काफ़ी चीज़ें आपने एक्सपेक्ट की हुई थी, लेकिन आपको अंत में डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी, आप निराश होकर यहाँ से गए। ऑब्वियसली सेपरेशन हुआ तो दोनों ही गए, लेकिन आप व्यूअर्स यहाँ पर डिसअपॉइंट होकर गए, ऐसा लग रहा है। लेकिन आपके पर्सन को गाइस अब ये बात का रियलाइजेशन है कि आप उनकी किस्मत की चाबी की तरह हैं, और उन्हें ये भी लग रहा है कि आपने डिवाइन ने उनको आपके लिए बनाया है और आपको उनके लिए बनाया है, क्योंकि अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप अब मुड़कर नहीं देख रहे हैं, आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, आप अपनी ग्रोथ पर ध्यान दे रहे हैं, और साथ ही ऐसा भी लग रहा है कि आप काफ़ी बैलेंस्ड हो गए हैं, क्योंकि आपके पर्सन ने आपका एक रूप देखा होगा जहाँ पर आप बहुत रोते होंगे, बहुत परेशान होते होंगे, हमेशा कुछ ना कुछ दुखी आत्मा की तरह ऐसे रहना। तो आप काफ़ी ना रोने वाले या काफ़ी इमोशनल और सेंटी पर्सन बन गए होंगे। आपके पर्सन ने आपको ऐसा देखा भी होगा या वो जानते होंगे, लेकिन आपके पर्सन अब धीरे धीरे ये चेंज नोटिस कर पा रहे हैं आपके अंदर कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, यानी कि सेपरेशन हुए कुछ वक्त हो चुका है, काफ़ी समय हो गया है, लेकिन आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप एकदम हाई प्रीस्टेस की तरह हैं, क्योंकि आपके पर्सन अब जान नहीं पा रहे हैं कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है, क्योंकि आप काफ़ी मिस्टीरियस से हो गए हैं, काफ़ी सीक्रेटिव हो गए हैं। आप पहले जहाँ रो रो कर परेशान हो होकर अपने प्यार को बार बार एक्सप्रेस करते रहते थे, वहीं अब आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद आप अब बहुत मैच्योर हो गए हैं, बहुत ही अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, काफ़ी बैलेंस्ड हो गए हैं, आप अब इतना रोते धोते नहीं हैं, काफ़ी रैशनल हो गए हैं, प्रैक्टिकल हो गए हैं लाइफ में। तो आपके पर्सन इस चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं कि आप इतने दिन हो गए हैं लेकिन आप कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं, आप कुछ कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं जिससे पता लगे कि आप सोच क्या रहे हैं। तो आप काफ़ी सीक्रेटिव और मिस्टीरियस से हो गए हैं अपने पर्सन के लिए, और आपके पर्सन गाइस ऐसा सोच रहे हैं कि आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर दिया है। जो इमोशंस आपके पहले कुछ ज़्यादा ही ओवरफ्लो होते थे, आपको हमेशा वीक और वल्नरेबल दिखाते थे, कमज़ोर दिखाते थे आपके पर्सन के आगे, अब आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया है और आप बैलेंस सिचुएशन में आ गए हैं। आप सब कुछ एक्सप्रेस नहीं करते, बार बार अपना रोना या दुखड़ा नहीं रोते रहते, अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं और बैलेंस हो गए हैं, और आपने प्रैक्टिकली सोचना शुरू कर दिया है। ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं क्योंकि उन्हें आपकी तरफ से कुछ पता नहीं है कि चल क्या रहा है। यहाँ पर व्यूअर्स मैंने आपको बताया कि आप निराश होकर गए थे, डिसअपॉइंट होकर गए थे, क्योंकि आपके पर्सन ने आपको वो नहीं दिया जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन अब आपके पर्सन गाइज आपको क्लैरिटी देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्होंने पहले आपको शायद क्लैरिटी नहीं दी थी, इसीलिए अब किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है।
तो वो आपको सब सच बताने के लिए तैयार हैं, आपको क्लैरिटी देने के लिए तैयार हैं, हो सकता है कमिटमेंट भी दें आपको, क्योंकि यहाँ काफ़ी क्लीन और क्लियर एनर्जी लग रही है कि अब उन अपने दिमाग में अब वो एकदम क्लियर हो चुके हैं कि उन्हें आपको सब सच बताना है, उनके दिल में जो भी बात है वो आपको एक्सप्रेस करनी है, क्योंकि उन्होंने एक्सप्रेस नहीं की। इस रिश्ते में हमेशा ऐसा ही रहा है व्यूअर्स कि आपने एफर्ट्स ज़्यादा डाले हैं, आपने कोशिशें ज़्यादा की हैं, आपने ज़्यादा इस रिश्ते के बारे में सोचा है। देखिए, ज़्यादा एफर्ट्स डालने वाला इंसान कोई बेवकूफ़ नहीं होता, वो बस रिश्ते की कद्र करता है, साथ बिताए हुए समय की कद्र करता है, इसीलिए रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहता आसानी से। इसीलिए आपने एफर्ट्स डाले भी थे, लेकिन आपके पर्सन ने उतने ही इक्वल एफर्ट्स नहीं डाले थे। लेकिन अब आपके पर्सन को बहुत क्लैरिटी है, काफ़ी क्लियर हो चुके हैं वो कि उन्हें आपको सब कुछ एक्सप्रेस करना है, अपनी फीलिंग्स आपको क्लियरली बतानी है, और वो बताएंगे भी। आपके पर्सन गाइस हो सकता है बहुत जल्दी आपको कॉल कर लें, बहुत ही जल्दी आपको मैसेज कर दें और कुछ बात करना शुरू कर दें ऐसी कि अब तो आप मुझे याद नहीं करते, आप तो भूल गए, या फिर कैसे हो आप, आपने तो इतने दिन से सोचा भी नहीं मेरे बारे में, कुछ आपको ऐसी बात कह सकते हैं वो। लेकिन ये सब सडनली होगा, जैसे ही आप अपने किसी काम पर फोकस कर रहे होंगे, आप अपना कुछ काम कर रहे होंगे, आप अपने पर्सन के बारे में सोच भी नहीं रहे होंगे, तभी सडनली उनका मैसेज या कॉल आ जाएगा। लेकिन ध्यान रहे वो तभी होगा जब आप अपने काम में बिजी होंगे, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे होंगे। ऐसा नहीं कि आप वेट करते रहे मेरे पर्सन का कॉल कब आएगा, उनका मैसेज कब आएगा, तो नहीं आएगा। ओके, आप उस डायरेक्शन को, उस रास्ते को ब्लॉक कर देंगे अगर आप सोचते रहेंगे, वेट करते रहेंगे। आपको अपने ऊपर ही फोकस करते रहना है। जैसा आपके पर्सन सोच रहे हैं कि आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, आप काफ़ी मेच्योर और बैलेंस्ड हो चुके हैं, तो आपको वही करना है, तभी वो आपकी तरफ ऐसे जल्दी से सडनली एक्शन लेंगे। लेकिन गाइस, उस सडन एक्शन में वो जितना भी आपसे बात करेंगे, जितना भी आपको एक्सप्रेस करेंगे, उसमें वो हमेशा अपनी ध्यान रखिएगा, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखेंगे। इस मेरे कहने का मतलब ये है कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि मैं अपनी बात समझा दूँ लेकिन वीक ना दिखूँ। मैं क्या कहना चाहता हूँ या क्या कहना चाहती हूँ बोल दूँ, क्लियर कर दूँ, लेकिन इनके आगे वीक ना दिखूँ। इनको ऐसा ना लगे कि मैं बहुत तड़प रहा था, तड़प रही थी, बहुत दुखी थी, इसलिए वापस बात करने आ गई। वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि वो बात करें लेकिन तरीके से। वो ऐसी बात करेंगे कि बात तो वो कर रहे होंगे लेकिन आपसे उगलवाते जाएंगे चीज़ें। एक चीज़ वो बोलेंगे, आपसे 10 चीज़ें बुलवाएंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखें जब वो आपसे बात करने आते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बात ना करें, ऑब्वियसली आप बात करिए, वेरी गुड, लेकिन आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ज़रूर ध्यान रखें यहाँ पे। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जिस स्पीड से आपके पर्सन आए हैं उस स्पीड से चले भी जाएंगे अगर आपने बहुत ही ज़्यादा ढील दी, यानी कि आपने सोचा ओ माय गॉड थैंक यू वापस आ गए, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, ये करती हूँ, ये मैंने तो आपको इतना मिस किया, उतना मिस किया। आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आपको भी सेल्फ रिस्पेक्ट में रहने की ज़रूरत है, आपको भी उतना ही बात करने की ज़रूरत है जितना वो कर रहे हैं, उतने ही एफर्ट्स डालिएगा जितने आपके पर्सन डाल रहे हैं। ओके, और गाइज मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप काफ़ी ब्यूटीफुल हो सकते हैं, गुड लुकिंग हो सकते हैं। ये भी एक फैक्टर है जो आपके पर्सन आपकी तरफ इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं, ये भी एक वजह हो सकती है व्यूवर्स, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। तो आपके पर्सन व्यूवर्स कभी भी आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं। हो सकता है आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं या सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं, क्योंकि आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत फील करते हैं और एक पुल फील करते हैं आपकी तरफ, इसीलिए। और आपको बहुत ब्यूटीफुल भी समझते हैं। आप वो सोचते हैं कि जब आप रेड पहनते हैं तो आप बहुत अच्छे लगते हैं। ओके, या फिर आपको अच्छा लगता होगा कि आपके पर्सन रेड पहने, या फिर आपका रेड फेवरेट कलर भी हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर। आपके पर्सन काफ़ी कॉन्फिडेंट पर्सन है, वो उन्हें कॉन्फिडेंस में रहना पसंद है, वीक और वल्नरेबल रहना पसंद नहीं है। गाइज मुझे ऐसा लग रहा है आप काफ़ी इमोशनल टाइप के पर्सन हैं, लेकिन आप काफ़ी कोशिश करते हैं कि मैं वीक ना लगूं, लेकिन फिर भी आप काफ़ी इमोशनल और सेंसिटिव टाइप के पर्सन हैं। तो आपके पर्सन आएंगे ज़रूर, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके व्यूअर्स, चलिए, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे मैच हुई है या रेजोनेट हुई है कि आपके एक्स पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप ही के कमेंट्स से मैं ये जान पाऊँगी कि ये रीडिंग आपसे मैच हुई है तो कितना परसेंट मैच हुई है, क्या ये आपसे एक्यूरेटली मैच हुई है। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने इस रीडिंग को अंत तक देख लिया है, तो आप लोग प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए व्यूअर्स, क्योंकि आप ही के सब्सक्रिप्शन से यह वीडियोस उन लोगों तक पहुंचेंगे जिनको इनकी और ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, सब्सक्राइब करने में हार्डली 1 सेकेंड लगता है व्यूअर्स, लेकिन
आपके सब्सक्रिप्शन से आप इनडायरेक्टली किसी की हेल्प करते हैं, जिससे आपको डायरेक्टली ब्लेसिंग्स मिलते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय।